ड्रैगन फ्रूट ड्रैगन फ्रूट ड्रैगन फ्रूट। दोस्तों कई सारे आपके कमेंट आ रहे थे कि संतोष भाई हमें ड्रैगन फ्रूट के बारे में जानकारी दो। तो दोस्तों देखिए आज हमें सीधा ड्रैगन फ्रूट के प्लॉट पे और ड्रैगन फ्रूट के आज हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। ड्रैगन फ्रूट में क्या क्या दिक्कतें होती है, ड्रैगन फ्रूट हम करने में कहाँ फंस जाते हैं, कहाँ हमको लोग को चूना लग जाता है और ड्रैगन फ्रूट को कैसे कल्टीवेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक ऑल डिटेल में आज हम जानकारी दोस्तों लेने वाले। आज का वीडियो पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ड्रैगन फ्रूट का प्लॉट है, 1 एकड़ का प्लॉट है। यहाँ पे लगभग 2000 प्लांट्स है। तो ड्रैगन फ्रूट को कैसा मौसम चाहिए, तो मैं बस सबसे पहले बताता हूँ आपको। यहाँ पे ट्रॉपिकल मौसम लगता है, जैसे कि जहाँ पे कम बारिश होती है, जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है वहां पे आप ड्रैगन फ्रूट को नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उसमें सड़न लग जाती है, काफी सारे दिक्कतें आने लगती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये महाराष्ट्र में प्लॉट है दोस्तों, और ज्यादातर यहाँ पे ट्रॉपिकल मौसम है, कम बरसात वाला हमारा एरिया है। ज्यादा वाले बरसात वाले एरिया में इसको नहीं कर सकते हैं। टेम्परेचर जो है 20 से 35 तक इसको चल जाता है और माइनस में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 10 के नीचे नहीं जाना चाहिए, माइनस में नहीं जाना चाहिए। तो आप पहाड़ी इलाकों पे, बरसाती इलाकों पे जहाँ माइनस टेम्परेचर जाता है आप वहाँ इसको नहीं कर सकते हैं। बेसिकली ये कैप्टिकस यानी कि रेगिस्तान में जैसे कई सारे फसलें आती हैं उस तरीके की ये हैं। रेगिस्तान वाली फसल काटेरी है, मतलब काटा है इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे कि देख सकते हैं। और इसमें फल वगैरह भी अभी लग चुके हैं। एक हार्वेस्टिंग इसका हो चुका है, लगभग 600 से 700 किलो इसमें माल निकल चुका है। अब दोस्तों इस फसल में मिट्टी कैसे लगती है, मिट्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ तो मिट्टी यूज की गई है ब्लैक सॉइल, लेकिन आप भारत देश में कोई भी मिट्टी में इसको लगा सकते हैं। जैसे कि अगर ब्लैक सॉइल हो, रेड सॉइल हो, सैंडी हो, लोम हो, कोई भी सॉइल चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको बेड की हाइट अच्छी करनी पड़ती है। अगर ज्यादा पानी पकड़ने वाली जमीन है तो वहां पे आपको ऐसे कंकड़ भरने पड़ते हैं छोटे छोटे उसके अंदर। तो ये भी आप तरीका कर सकते हैं, ज्यादा पानी आपके जमीन में लगता है तो। जमीन का पीएच जो है 5.5 से 7 तक चलता है, कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको, क्योंकि ये जो ऐसी फसल है चाहे जैसे आप इसको ग्रो करिए आसानी से आती है, बहुत कम खर्चे में भी आती है। उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अब दोस्तों बात हम करते हैं वैरायटी की। तो ड्रैगन फ्रूट के बारे में कई सारे सवाल रहते हैं कि संतोष भाई वैरायटी कैसी रहनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए। तो ये जो वैरायटी है देख सकते हैं, ये वैरायटी रेड व्हाइट है। बेसिकली मार्केट में ज्यादातर सेलिंग होने वाली वैरायटी जो है रेड है, उसके बाद एक रेड व्हाइट आती है और येलो व्हाइट भी आती है। ऐसे 3 प्रकार की आती है। तीनों वैरायटी के नाम लेना बहुत कठिन है, मैं स्क्रीन पे डाल दे रहा हूँ, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये जो शुरुआत है इसकी मेक्सिको और साउथ अमेरिका, यहाँ से इसका ओरिजिन है, वहां से ये स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड होता गया। उसके बाद ताइवान, इजराइल, श्रीलंका, कंबोडिया, फिलीपींस, वियतनाम, सबसे ज्यादा वियतनाम में ये दोस्तों ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाती है। वियतनाम से बहुत ज्यादा इसका सप्लाई किया जाता है और वहां पे कमर्शियल इसकी खेती की जाती है। उसके बाद अब नंबर आता है धीरे धीरे अपने भारत देश में भी कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं कि वहां पे इसकी खेती बहुत ज्यादा तेजी से की जा रही है। तो वैरायटी की बात ये हुई है। रेड आप अगर चूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा रहेगा दोस्तों, ये चीज याद रखिएगा। और वैरायटी का चुनाव कैसे करना है, जहां पे भी आप जाते हैं मार्केट में चूना बहुत ज्यादा लगाते हैं। इस प्लांट की कीमत लगभग 40 रुपए से 100 रुपए तक लोग बेचते हैं, लेकिन 50 से 70 रुपए के बीच में अगर आप पैसा दे रहे तो वहां पे राइट पैसा आप दे रहे, ज्यादा पैसा आपको इसमें नहीं देना है। उसके बाद जहां पे आप वैरायटी लेते हैं आपको बोलेंगे वो ऐसी वैरायटी है, वैसे वैरायटी है, लेकिन आप जहां से इसका प्लांट खरीद रहे वहां पे देखिए उन्होंने खुद लगाई कि नहीं। 1 साल देखिए उन्होंने कैसा ग्रो किया है, उनके प्लॉट में कैसा माल आ रहा है, उनका प्लॉट कैसा है, हेल्दी है कि नहीं, या तो डिसीज से इन्फेक्टेड है। तो अगर डिसीज से इन्फेक्टेड वाले प्लांट वो लेके वहां पे छोटे छोटे प्लांट्स अगर नर्सरी बनाते हैं वहां से आप प्लांट उड़ा रहे, क्योंकि एक बिजनेस बना लिया है, चूना लगाने का धंधा बना लिया है इस फील्ड में। क्योंकि ये ड्रैगन फ्रूट का हवा ज्यादा हो गया है तो लोग वहां पे कूद पड़ते हैं चूना लगाने के लिए, ये चीज याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सोच समझ के आप प्लांट जहां पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बेसिक चीज यही है, प्लांट अगर आप अच्छे से सिलेक्ट करते हैं तो आगे चल के आपको यील्ड भी अच्छी आती है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट में प्लांट डिस्टेंस कैसे रखना चाहिए, हमने अभी वैरायटी की तो बात की। देखिए यहाँ पे 12x6 का है, 12x8 का भी आप कर सकते हैं। अगर 12x8 करते हैं यानी कि बीच का अंतर 12 फीट और प्लांट का प्लांट अंतर 8 फीट, तो आप बीच में इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। और ये प्लांट जो है धीरे धीरे बहुत बड़ा होता जाता है। और इसका फ्रूट सेटिंग भी कैसे होता है कि यहाँ पे जो बीच में काटे हैं वहीं से इंटरनोड से यहाँ पे इसका फ्रूट्स निकलने लगता है, छोटे छोटे, ये देख सकते हैं यहाँ पे। अभी इसके ये दूसरा साल है, मतलब लगभग ये 2.5 साल की फसल हो चुकी है। बहुत अच्छा यहाँ पे हार्वेस्टिंग होने की उम्मीद है, 6 से 7 टन होने की उम्मीद है। वो आगे चल के हम पैसों की बात बाद में करते हैं। तो डिस्टेंस इतना रहना चाहिए। उसके बाद
अब ये प्लांट ऐसा है कि इसको सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। अगर सपोर्ट नहीं देंगे तो ये गिर जाता है। तो उसके लिए हमको क्या है कि एक सीमेंट का पोल लीजिए या ऐसी चीज लीजिए कि ये कम से कम 15-20 साल ये प्लांट चलता है, तो उसको हम लोग 15-20 साल कुछ कर ना सके तो ये सीमेंट के पोल की लाइफ जो है 10-15 साल रहती है, तब तक ये चल जाता है। अगर आपके पास बजट कम है तो आप सीधा कुछ बांबू खड़ा कर लीजिए, कोई चीज खड़ा कर लीजिए कि 2-3 साल बाद फिर दूसरा बांबू उसमें सपोर्ट दे दीजिए, तो कम खर्चे में हो जाएगा। और ऊपर जो है आप यहाँ पे सीमेंट की थाली है, लेकिन आप वहाँ पे टायर लगा सकते हैं, रॉड लगा सकते हैं, गोला कोई भी चीज लगा सकते हैं, पैसा बचाना है तो आपको। तो ओवरऑल इसके बेसिकली 4 प्लांट लगते हैं एक पोल के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 प्लांट यहाँ पे लगे हैं। अब इसका कल्टीवेशन कब करना है प्लांट जब आप लेके आते हैं? जून से जुलाई में करना है। अगर फरवरी मार्च में करते हैं तो दिक्कतें आती हैं आपको फ्रूट सेटिंग फ्लावरिंग में। तो जून में कीजिए, अगले जुलाई में आपको हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगा। पहले साल हार्वेस्टिंग कम निकलेगा, दूसरे साल आपका ज्यादा निकलेगा। पहले साल बहुत ही कम निकलेगा, 500 किलो, 600 किलो, 700 किलो एक एकड़ में कहीं कहीं फल लगता है। दोस्तों आप सोचेंगे कि मुझे हार्वेस्टिंग ज्यादा चाहिए, तो वैसा नहीं होगा। कोई भी बंदा बताएगा कि हमारी ये वैरायटी ले जाओ, पहले साल में 10 टन, 5 टन, 6 टन माल निकलेगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अब दोस्तों हमको दिक्कत क्या होती है कि हम लोग सोचने लगते हैं कि लगाने के बाद हमारी फसल ग्रो नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। तो कल्टीवेशन के टाइम पे क्या कीजिए कि 1 एकड़ में जो है लगभग 4 ट्रॉली आपको, मतलब 6 से 8 टन तक आपको यहाँ पे गोबर का खाद पूरे प्लांट के पास आसपास भर लेना है। सिंगल सुपर फॉस्फेट भर लेना है कम से कम 1 एकड़ में 200-300 किलो तक। उसके बाद आपको क्या करना है कि प्लांट को वहाँ पे लगा देना है, तब वो जाके ग्रो करेगा। और जब प्लांट 1 साल का है तब तक आपको उसके ऊपर फर्टिगेशन का शेड्यूल यानी कि जैसे कि 19-19, 12-61 ये हफ्ते में देते रहना है आपको। उसके साथ साथ पानी बहुत थोड़ा थोड़ा देना है। अगर आप इस फसल को पानी ज्यादा देते हैं तो कई सारे दिक्कतें आती है। बहुत कम पानी, हफ्ते में 1 घंटा 2 घंटा बस पानी देना है, उससे ज्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि ये कम पानी वाली फसल है और कम खर्चे वाली फसल है दोस्तों। बहुत कम पानी देना है इसमें। तो यहाँ पे 4 प्लांट यहाँ पे लग गए, 1 2 3 4 यहाँ पे पोल का सपोर्ट हो गया। तो दोस्तों इस प्लांट की कीमत जो अगर 50 रुपए पकड़ ले और पोल का ऊपर का पूरा खर्चा अगर पकड़ ले, तो यहाँ पे इस प्लॉट पे जिनका खर्चा हुआ है मैंने उनसे पूछा तो टोटली एक पोल के ऊपर 500 रुपए का खर्चा इनका हुआ है। तो यहाँ पे टोटल 500 पोल है 1 एकड़ में, यानी कि 2.5 लाख रुपए के आसपास खर्चा हुआ है। तो आपको अगर 1 एकड़ का प्लॉट यहाँ पे कल्टीवेशन करना है ड्रैगन फ्रूट का, तो आपको 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा होगा फर्टिलाइजर वगैरह लेके। जब आप कल्टीवेशन करते हैं तो इसमें ड्रिप इरिगेशन जरूर बिछाइएगा, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन बिछाते हैं तो ड्रिप से आप फर्टिगेशन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। बेसिकली इसमें फर्टिगेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी जमीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसी के ऊपर ये ग्रो करता है। साल में 1 बार अगर आप गोबर का खाद डालते हैं या तो जब फल लगने लगता है तो उसके टाइम पे आप फर्टिगेशन में पोटैश वगैरह देते हैं तो काम हो जाता है। ऊपर से कोई स्प्रे नहीं देना पड़ता है, क्योंकि ये जो रेगिस्तान वाली जैसी फसल है, रेतीली इलाकों में आने वाली, इसमें ज्यादा कुछ डिसीज नहीं आते, कुछ पेस्ट नहीं आते, कुछ नहीं है। बस सुंडी वगैरह थोड़ा बहुत लगती है, उसके लिए फल में आपको थोड़ा सा स्प्रे करना पड़ेगा। अदरवाइज इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आती है। और इसका जो 1 एकड़ का खर्चा है वो आपको पहले साल का माल लेने तक आपको 2.5 से 3 लाख रुपए आ जाएगा। उसके बाद आपका रनिंग कॉस्ट हर सालाना 50,000 60,000 खर्चा होगा। वो जो आप मुर्गी का खाद डाल रहे या गोबर खाद डाल रहे, जो भी ऑर्गेनिक मैन्योर डाल रहे, उसका बस खर्चा आएगा। और इसमें जो है आपको लेबर कॉस्टिंग ज्यादा आता है, क्योंकि नीचे से पौधे को बांध देना पड़ता है बस, और उसके बाद साफ सुथरा रखना पड़ता है। तो हर साल लेबर कॉस्टिंग आपका थोड़ा बहुत जाएगा। अन्यथा इसमें और कोई ज्यादा मतलब बड़ा हेवी खर्चा नहीं है, जैसे कि हम लोग बाकी फसलों के अगर मुकाबले सोचा जाए तो। और सबसे खास बात कि 12x8 से आप जब करते हैं तो बीच में जो जगह मिलती है उसमें आप ट्रैक्टर चला सकते हैं। उसमें आप जैसे यहाँ पे धनिया लगी है, उसके बाद सेम लगा हुआ है। इंटरक्रॉपिंग आप कम से कम 2-3 साल तक कर सकते हैं, कोई भी चीज का, शिमला मिर्च का, टोमेटो का। बस ज्यादा ऊंचे वाली फसल का ना कीजिए, क्योंकि उस फसल का जो डिसीज है ये फसल पे चला जाएगा, कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आ सकती है। तो वैसा करने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वैरायटी है, देखिए कितने अच्छे से ग्रो हुई है। इसका वजन जो है लगभग 300-350 ग्राम तक है। जैसे वैरायटी आप लेंगे उस हिसाब से वजन रहता है। मैक्स आधा किलो तक, 400 ग्राम तक इसका वजन रहता है। और इसका जो हार्वेस्टिंग है जुलाई से लेकर अक्टूबर तक 2-3 हिस्सों में होता है। जैसे पहला हार्वेस्टिंग हो जाएगा, फिर 15 दिन 1 महीना गैप रहता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लाल बन जाएगा उसके बाद इसका हार्वेस्टिंग करना पड़ता है। तो पहले साल आपका माल केवल आएगा 500-600 किलो। अगर वो आपका 100 रुपए से गया तो भी आपका
मान लीजिए 50-60 हज़ार रुपये हो गया, अगर 50 रुपये से गया भी 30-40 हज़ार हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरे साल अगर ऐसी ग्रोथ रही जहाँ यहाँ पे जो प्लॉट है बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ है, तो कम से कम 6 से 7 टन माल आएगा। अगर 100 रुपये से गया तो 6-7 लाख रुपए हो जाएगा, अगर 50 रुपये से गया 3-4 लाख रुपए हो जाएगा। लेकिन अगर रनिंग खर्चा देखा जाए तो केवल 50 हज़ार 60 हज़ार है, उसके मुकाबले देखा जाए तो 4-5 लाख रुपए आप आसानी से 1 एकड़ से कमा सकते हैं। रही बात प्रोडक्शन की, अगर आपका प्रोडक्शन अगर 10 टन तक आ गया 100 रुपये से, तो 10 लाख भी कमा सकते हैं आप। जैसे आप इस प्लांट को ग्रोथ करेंगे, जैसे आप इसको बड़ा करेंगे, जितना आप इसका स्टडी करेंगे उस हिसाब से आप इसको मतलब ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका हम हार्वेस्टिंग का भी वीडियो बनाएंगे, उसका वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि इसका फर्टिगेशन शेड्यूल एक हम चीजें इसमें सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे। आपको वो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बेशक बता सकते हैं। तो भैया सारा मिला जुला के अगर देखा जाए तो ये डिपेंड करता है ड्रैगन फ्रूट को ग्रो करना अपने ऊपर डिपेंड करता है ग्रो करना। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा करूं वैसा करूं, तो नहीं है। अच्छा सा स्टडी, अच्छा सा देखभाल करेंगे तो ड्रैगन फ्रूट की फसल बहुत अच्छी आएगी। अगर 2-4 एकड़ करते हैं तो लाखों की कमाई आप 100% कर सकते हैं। अगर ठीक से ध्यान से नहीं करते हैं तो कुछ नहीं, माइनस में जा सकते हैं, जो लगाया है वो भी नहीं निकलेगा। तो दोस्तों आज हमने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा हमने डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेने की। और कुछ वीडियो चाहिए कमेंट जरूर ठोकिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि पावर है तो पावर है। धन्यवाद।